हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया हैं आप लोग सभी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे सारे चैप्टर हो चुके हैं। दो चैप्टर बचा हुआ है, एक तो मेजरमेंट जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मापन, और एक बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट और फिर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है, अपनी पूरी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों सभी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट करता हूं। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, आप मेरे देख पा रहे हो, थोड़ी तबियत खराब चल रही थी तो मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। अब से अपनी क्लास वही डेली आप लोग की 1 PM स्टार्ट होगी, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या हर क्लास के बाद में आप लोग टेस्ट अटेंड कर रहे हैं? हर क्लास के बाद में टेस्ट अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं? बोलते नहीं हो यार। तो टेस्ट अटेंड करा करो जिससे आप लोगों को पता पड़े कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में आप लोगों के, ठीक है? चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट यानी मापन। अब देखो, तो मेजरमेंट ये जो चैप्टर है आप लोगों का, बहुत सारे बच्चे आज भी जुड़े हैं तो जो क्लासेस हो चुकी है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है? टेंशन ना लीजिए किसी भी प्रकार की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है, इसके बारे में मैंने जब आप लोगों को मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, वापस बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिसका आप लोग मापन कर सके यानी मेजरमेंट कर सके। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं आज आप लोग कितना खुश है, क्या आप लोग बता सकते हो कि 100 ग्राम 150 ग्राम? नहीं बता सकते ना, यानी जो हैप्पीनेस है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आज आप कितना दुखी है, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, यानी जो आप लोगों का दुख है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आपकी लंबाई कितनी है, क्या आप लोग बता सकते हो? बिल्कुल यार, उसको नापा जा सकता है ना, 6 फुट को, 5 फुट के हो, 5.5 फुट के हो, तो जो लंबाई होगी वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। दोस्तों इसका द्रव्यमान 50 ग्राम में या 60 ग्राम में क्या मापा जा सकता है? क्या मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान भी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि हो जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग किसको बोलोगे? भौतिक राशि किसको बोलोगे? वह राशि जिसका मापन किया जा सके, विच कैन बी मेजर, है ना, उसको आप लोग क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। जैसे क्या आप लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल, तो उसको मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105, 102, समझ रहे हो? जैसे अगर मुझे इसकी लंबाई नापनी हो तो मैं दोस्तों इसको खड़ा करके स्केल से नाप लूंगा कि यार इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। दोस्तों क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या कि आप लोग आज कितना खुश हो? हैप्पीनेस क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं। आप कितना दुखी हो, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं। आपको कितना प्यार आ रहा है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, इसको भी आप लोग आगे अलग अलग टाइप की होती है, तो इसको भी हम लोग आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी बहुत सारी बात करेंगे, प्लीज आप लोग समझिए। सर टेस्ट का सॉल्यूशन, दोस्तों टेस्ट का सॉल्यूशन है आपके, है ना, उसमें टेस्ट में आप लोगों के सॉल्यूशन है, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है? आ जाओ। तो जो क्लासिफिकेशन है आप लोग वो दो टाइप से कर सकते हो। एक तो किस टाइप पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा एवं परिणाम के आधार पर। आप लोग बोले सर नहीं समझ में आया मुझे, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको जब आप लोग माप रहे हो तो क्या आपको दिशा की जरूरत पड़ रही है क्या? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, मैंने आपको बोला कि मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मुझे दिशा बतानी पड़ेगी ना। 10 न्यूटन इधर लग रहा है या 10 न्यूटन इधर लग रहा है या ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को दिशा की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, इस आधार पर आप लोगों का, एक तो इस आधार पर आप लोगों की बता सकते हो। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। सर इसको समझने से पहले आप लोग इसको क्लियर कर लो, वो चीज हम लोग थोड़ी देर बाद में समझेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। सारा का सारा ध्यान आप लोग इधर रखिए। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन के आधार पर जो आपकी भौतिक राशि होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। अदिश राशियां किसको बोलते हो? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं बोलूं यार मेरी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो क्या मुझे दिशा बतानी पड़ेगी क्या इधर है या इधर है या इधर है? नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे बतानी पड़ेगी कि पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या किस दिशा में? नहीं। मैं बोलूं ये जो रिमोट है वो 100 ग्राम का है, तो क्या मुझे दिशा बतानी पड़ेगी
ठीक है, इधर है या उधर है या इधर है, नहीं, तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां किसे बोलते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन यानी दिशा की जरूरत पड़ती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब हम लोगों ने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका था। ठीक है, बताओ क्लियर है ना। अच्छा, हीट एंड टेम्परेचर भी बचाना करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है विवेक जी, करा देंगे। चलिए आ जाओ दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये वाला क्या है, देखो दोस्तों, कोई सी भी आप लोग फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर करते हो ना, तो हो सकता है आप लोगों को किसी और क्वांटिटी की जरूरत पड़े। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक आयताकार प्लेट है, मैंने बोला इसकी लंबाई नापो, तो आप लोग क्या करोगे, स्केल लेके जाओगे, यहां पर स्केल लगाओगे, लंबाई बता दोगे, मान लो 1 मीटर है या 2 मीटर है, समझ में आ गया क्या। तो क्या लंबाई को मापने के लिए आप लोगों को किसी की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, आपने बस स्केल लगाया, आप लोगों ने क्या करा, ये लंबाई को मेजर कर लिया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये एरिया कितना है, ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, तो आप लोग कैसे निकालोगे एरिया को, ये दोस्तों लंबाई कितनी है, ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है, समझ में आ गई क्या। तो आप लोग मुझे बताइए, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, लंबाई भी चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये भी चाहिए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो दोस्तों बात को। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जयपुर से दिल्ली गए, आपने 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करी, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यार स्पीड यानी चाल बताओ। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी दूरी तय करी और कितने टाइम में यानी कितने समय में करी। तो स्पीड निकालने के लिए आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है ना, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखिए, अगर कोई क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको निकालने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपको इसकी लंबाई मापनी हो, आपको किसी का टेम्परेचर चेक करना हो, आपको किसी की द्रव्यमान मापना हो, भाई 2 किलोग्राम का है, 3 किलोग्राम का है, तो वहां पर आपको किसी और की जरूरत नहीं है। तो इनको आप लोग बोलोगे फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां। समझ गए क्या दोस्तों, बताओ। ठीक है दोस्तों, एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि आप लोग किसको बोलते हो, जो किसी और से व्युत्पन्न हुई है। जैसे स्पीड आप लोग कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस से और टाइम से, तो इन दोनों से आपको स्पीड मिला है, लंबाई और चौड़ाई से आपको एरिया मिला है। तो एरिया, स्पीड है ना, वेलोसिटी, ये क्या है, आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या। लेखराम जी बोल रहे हैं एक ही चीज, सर मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है लेखराम जी आ जाओ, बात करते हैं। ये तो छोड़ो फालतू की चीज है, तो बात करते हैं। और बताओ क्या हालचाल, काय की सब्जी खाई है आज, बताओ बताओ। लेखराम सैनी जी बताओ क्या सब्जी खाई है, हाल चाल बढ़िया है ना, और क्या कर रहे हो आजकल। क्या बात करनी है दोस्तों, आपको मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आपको सारा ध्यान इधर रखना है। अगर आपको कुछ टेक्निकली कुछ समस्या है, कुछ डाउट है, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है। तो पढ़ाई करो दोस्तों, सब बढ़िया होगा। आप इसलिए आए हो, मैं भी इसलिए आया हूं, वो करते हैं 7374019437 पे, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। दोस्तों एक होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां। ये क्या होता है सर, नहीं आया ना समझ में, तो इसमें अभी बात करेंगे। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। इस वाले को अभी मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां। तो मूल राशियां मैंने आपको क्या बताया, जिसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़े। जैसे लंबाई को मापना है, सीधे जाके स्केल लगा के नाप लो। हाँ, एरिया को नापना हो तो आपको लंबाई की जरूरत पड़ेगी, चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, वो मेरे को बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोग किसको बोलोगे, ऐसी राशियां जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हो, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पे निर्भर नहीं करते हो।
तो दोस्तों ऐसी हमारे पास में टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कितनी मूल राशि है, ध्यान रखिएगा 7 मूल राशियां है जिसको निकालने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। सर वो 7 कौन कौन सी है? लंबाई, क्या लंबाई को निकालने के लिए किसी की जरूरत है क्या? नहीं सर। दोस्तों टाइम, समय को मापने के लिए किसी और राशियों की जरूरत है क्या? नहीं। और बताइए टेम्परेचर, तापमान, मास यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, दोस्तों ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। अब एक एक के बारे में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 मूल राशि होगी, 1 मूल राशि नहीं होगी, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको ये 7 चीजें ध्यान रखनी है। अब आप लोग बोलोगे कि सर मुझे टाइम समझ में आता है, लंबाई समझ में आता है, द्रव्यमान समझ में आता है, करंट भी समझ में आता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी समझ में आता है, कहीं से कुछ लाइट आ रही होगी उसकी इंटेंसिटी क्या है ये भी समझ में आ रहा है, बट सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या नई चीज है। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये रिमोट है, 200 ग्राम है, लेकिन 200 ग्राम का इसमें है क्या? तो जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि दोस्तों कोई भी चीज बहुत सारे एटम, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो कितने परमाणु इसमें? 100 है, 1000 है, 200 है, 500 है, करोड़ है, ठीक है। तो उसको हम लोग मोल में नापते हैं। 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, वैसे मोल में होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको सब्सटेंस देखना हो, पदार्थ की मात्रा नापनी हो, तो किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। मतलब पदार्थ की मात्रा क्या है आप लोगों का, जैसे आप लोग द्रव्यमान होता है ना, वैसे ही पदार्थ की मात्रा में हम लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर कितने सारे एटम है, कितने सारे परमाणु है। तो बस पदार्थ की मात्रा का मतलब ये है, ठीक है, ठीक है। सर किसी कारण अगर मैंने प्रीवियस क्लास नहीं ले पाए तो कहां से कंप्लीट करूं? माधव जी मैंने आपको बता दिया ना, जो क्लास आपकी नहीं हो पाई, आपने मिस कर दी, वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। एक ही चीज को बार बार मत पूछा करो बच्चों की तरह, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। दोस्तों डेराइव्ड क्वांटिटी आप लोग किसको बोलोगे? जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है या जिनको निकालने के लिए आपको अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, सिंपली समझो मेरी बात को। मैंने आपको बोला कि आपके पास में ये एक क्यूब है, इसका आयतन निकालो। तो आयतन निकालने के लिए क्या करोगे? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो आयतन हो जाएगा वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, क्योंकि वो किन से निकली है? लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से। समझ में आ गया? मैंने आपको बोला स्पीड, चाल, क्योंकि स्पीड निकालने के लिए आप लोग क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। जैसे कोई एनर्जी हो, मान लो गतिज ऊर्जा ही है, फॉर्मूला क्या है? 12mv²। तो m चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, वेग चाहिए, वर्क के लिए आपको फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये सारी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है, यानी व्युत्पन्न राशि है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि कोई भी राशि होती है ना, वो आपकी कहां से निकल जाएगी? मूल राशियों से निकल जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला स्पीड निकालना, स्पीड क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ ही तो है, लेंथ क्या है? मूल राशि है। टाइम क्या है? मूल राशि है। तो देखो इन दो मूल राशियों से आप लोग स्पीड यानी चाल क्या कर रहे हो? निकाल पा रहे हो। समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ गई? अरे आई या नहीं आई? जैसे मैंने आप लोगों को बोला आपको एरिया निकालना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ये भी एक प्रकार की लेंथ ही तो है। तो देखो इन मूल राशियों से आपने ये वाली राशि निकाल दी। समझ गए मेरी बात को? समझ गए क्या? तो आपको लगा कि यार क्या बात है, मेरे को कोई भी चीज मेजर करनी होगी, मापनी होगी, तो मैं मूल राशियों की मदद से नाप सकता हूं। मूल राशियां बहुत सारी है मेरे पास में। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे मान लो एक सर्किल है, प्लीज ध्यान से आप लोग समझना, एक सर्किल है, एक वृत्त है, एक लड़का यहां से यहां पर गया। दोस्तों क्या कुछ एंगल बना होगा क्या? यहां पर बना होगा क्या? बिल्कुल सब बना होगा। हो सकता है 20 डिग्री, हो सकता है 40 डिग्री, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बोला एक लड़का ऐसे घूम रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कोणीय वेग क्या है, या एंगुलर स्पीड क्या है, कोणीय चाल क्या है। तो आप लोग क्या देखोगे? कितना एंगल बना, कितना कोण बना,
कितने टाइम में बना। तो टाइम नाम की तो आपके पास में एक राशि है, मूल राशि है, लेकिन ये कोण जैसी कुछ है क्या आपके पास में, कितना कोण बना, नहीं ना। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि यार मूल राशियां हमारे पास में थोड़ी कम पड़ रही है। हमको लगा था कि इन 7 मूल राशियों से सारी राशियां हम लोग माप लेंगे, बट दोस्तों मूल राशियां थोड़ी कम पड़ रही है, ऐसी कोई मूल राशि है ही नहीं। कोण कितना बना, तो 2 और राशियां बनाई गई जिसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी मूल राशि। ठीक है सर, चैप्टर पढ़ने के बाद में टेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो क्या करें, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो 20 में से मान लो 7 ही बन रहे हैं या 8 ही बन रहे हैं, कोई बात नहीं। आपके 12 क्यों गलत हुए, 12 आपसे क्यों नहीं बन पाए, उसका सॉल्यूशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है यार दोस्तों। ऐसा थोड़ी 20 के 20 ही बनेंगे आपके, कोई बात नहीं, नहीं बन रहे तो आ जाओ। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आप लोग की दोस्तों 2 होती है ना। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी होती है। एक तो दोस्तों प्लेन एंगल, जैसे ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूं वो एक प्लेन ही तो, एक तल ही तो है। तो अगर कोई एंगल किसी प्लेन में, किसी प्लेन यानी किसी तल में बन रहा है तो उससे आप लोग बोलोगे प्लेन एंगल। ठीक है, तो जो प्लेन एंगल हो, सॉरी एक तो हो जाएगा प्लेन एंगल जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे समतल कोण। प्लेन एंगल किसको बोलोगे, जो एक प्लेन में बने, जो एक तल में बने। ठीक है, तो जैसे ये आपका प्लेन एंगल हो जाएगा। तो एक प्लेन एंगल और एक आपकी और राशि जोड़ी गई जिसे आप लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। आप लोग बोलोगे सर प्लेन एंगल तो समझ में आ गया, जो एक प्लेन में हो, जैसे ये एंगल है। जैसे गणित में आप लोग जितने भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, सारे प्लेन एंगल होता है गणित में, जो भी करते हो ना आप गणित में। जैसे आपने ये रेक्टेंगल है, ये कोई मान लो ये डायगोनल, ये कोई विकर्ण है, ये वाला एंगल क्या है, तो ये भी प्लेन एंगल है, ये भी प्लेन एंगल है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं ये ऐसे कर दिया आपने, ये वाला एंगल प्लेन एंगल है, ये भी प्लेन 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 है, ये 2 लाइन है इनके बीच में, ये भी प्लेन है, क्योंकि ये प्लेन में बन रहा है, तल में बन रहा है। ठीक है, तो प्लेन एंगल तो जो गणित में पढ़ते हो ना सारे के सारे प्लेन एंगल है। दोस्तों सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण आप लोग किसको बोलते हैं, आप ऐसे समझो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो एक स्फेयर मान लो, एक गोला मान लो, समझ में आ गई बात को। एक वाटरमेलन मान लो, वाटरमेलन में आप लोगों को एक पीस निकालना है, एक पीस निकालना है उसका। तो आप क्या करोगे, अंदर चाकू डालोगे चारों तरफ से, समझ में आ गया। तो दोस्तों ये मान लो आपने ये कोई पीस निकाला, ठीक है। अब इस पीस के जो चारों कॉर्नर है उसको आप लोग क्या कर दो, सेंटर से मिला दो। अब दोस्तों ये पीस का जो ये एरिया है, कुछ कोई ना कोई तो एरिया होगा, 2 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। और दोस्तों ये सेंटर से जितने डिस्टेंस पे है, क्या डिस्टेंस होगी, आर ही तो होगी रेडियस, उसका स्क्वायर कर दो। तो जब एरिया में आर स्क्वायर का भाग लगाओगे ना, तो जो चीज आएगी उसे ही आप लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। समझ में आ गई बात को। तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, यानी दोनों क्या है, पूरक राशि। सर मैंने आज ही बैच लिया है तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, पहली क्लास से करो मयंक जी, पहली क्लास से करो। ये जो क्लास हो चुकी वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, पहली क्लास जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां से करो, है ना, साउंड से। चलो आ जाओ। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई है, थम्स अप करके आप लोग बता दीजिए। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, पूरक राशि है। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि क्या होती है, 7 होती है। इसके अलावा जो भी है सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटी है, यानी व्युत्पन्न राशि है। क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। सर पीडीएफ में बहुत सारा पेज है, प्रिंट आउट करने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो क्यों निकाल रहे हो प्रिंट आउट, बेवकूफ हो गया। नोट्स बनाओ ना अपने, किसने बोला है प्रिंट आउट निकालने को, प्रिंट आउट निकालने में पैसा लग रहा है तो पैसा तो लगेगा इसको एक पेज पे, और क्यों निकालना है, अपने नोट्स बनाओ ना। ये कॉपी में यहां पर साइड में लिख लो कि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, ये इतने से काम में हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए है, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। चले आगे, ठीक है सर आगे चलिए। अब दोस्तों आगे एक प्रॉब्लम आई, हम लोगों को लगा सारी चीजें आसान हो गई हमारे लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई एक रेक्टेंगल था, इसकी लंबाई कितनी होगी, आप स्केल गए नाप के आ गए, बता दिया आपने 2। सर 2 है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यार, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है,
2 किलोमीटर है, 2 इंच है, 2 फुट है। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं? तो यार आप लोगों को बताना पड़ेगा ना 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 2 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी राशि को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको दोस्तों एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान चाहिए, साथ में आपको एक मात्रक भी चाहिए यार। सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, फुट है या इंच है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने आपको क्या बोल रहा हूं, जो भी मात्रा मेजर करी जाती है ना, जो भी क्वांटिटी, प्रत्येक मापी गई जो मात्रा होती है ना, उसमें एक तो संख्या होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि किसी बॉडी पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो देखो यहां पर क्या, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक क्या है, यूनिट है, यानी एक मात्रक है। मैंने आपको बोला किसी वस्तु का द्रव्यमान है 6 किलोग्राम, तो यहां पर भी देख रहे हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंकिक मान है, और एक क्या है, यूनिट है। समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे समझ में आ रही है क्या? तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं मुझे क्या पता कि मैं किलोग्राम में बताऊं या ग्राम में बताऊं, है ना? आपका भी क्वेश्चन सही है कि सर चलो मैंने देख लिया फोर्स है ना 4 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन मैं 4 न्यूटन में बताऊं या डाइन में बताऊं, कैसे बताऊं सर मैं? तो आ जाओ। तो होता क्या है, इसके लिए हमारे पास में अलग अलग पद्धति है। सर कोई ऐसी पद्धति बताओ जो सब जगह वैलिड हो। तो ऐसी पद्धति को बोलते हैं एसआई सिस्टम, ये इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, शॉर्ट में एसआई बोलते हैं, और लॉन्ग क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब जो इंटरनेशनली चलती हो। जैसे भारत ने कुछ दिया यूएसए को, 100 किलो सोना चाहिए था, उन्होंने पूछा कितने ग्राम, कितना इसका द्रव्यमान है, हमने बोल दिया 100। अब अपने आप समझ लेना इंटरनेशनली का मतलब है द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है? तो देखो मैं आपको ऐसा ही सिस्टम बताने से पहले मैं आपको और भी सारे सिस्टम है जो आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों? एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है, लंबाई को नापो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापो ग्राम में, टाइम को नापो सेकंड में। लंबाई को नापो, अच्छा मैं पहले सिस्टम बता रहा हूं सारे। एक होता है एफपीएस सिस्टम, जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, सीजीएस को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम बोलता है लंबाई को नापो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापो ग्राम में और टाइम को नापो सेकंड में। एफपीएस सिस्टम बोलता है लेंथ को नापो फुट में, द्रव्यमान को नापो पाउंड में और टाइम को किस में नापो, सेकंड में नापो। दोस्तों एमके सिस्टम बोलता है लंबाई को नापो मीटर में, द्रव्यमान को नापो किलोग्राम में, टाइम को नापो सेकंड में। लेकिन अब लड़ाई स्टार्ट हुई। आप और मैं बात कर रहा हूं, मैंने बोला एक आयत की लंबाई नाप के बताओ, आपने बोल दिया 2। अब यार मुझे क्या पता आपने सीजीएस सिस्टम फॉलो करा है या एफपीएस या एमकेएस। सीजीएस करा होता इसका मतलब आप लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हो, अगर आपने एमके सिस्टम फॉलो करा इसका मतलब आप लोग लंबाई को मीटर में नाप रहे हो, तो इससे लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। तो एक सिस्टम ऐसा होना जरूरी था ना जो क्या हो, इंटरनेशनली वैलिड हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताओ। सर नोट करते टाइम फिगर को भी अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा ना। तुम क्या बच्चे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम पता नहीं क्या रोटी खाते हो, कभी जिंदगी में 6ठी 7वीं क्लास पढ़ी है क्या तुमने? बताओ, जिससे बेसिक एजुकेशन आया। अब ये डायग्राम इसको बनाने की जरूरत है क्या? ये तो आपके ऐसे ही पीडीएफ को अच्छी बनाने के लिए लगाई है, ये बनाना है क्या? ऐसा कौन सा डायग्राम है जो आपको बताओ फिजिक्स में? फालतू की चीज बोलते, डाउट पूछते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, बाकी जो पढ़ने वाले उनका भी टाइम वेस्ट करते हो। 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी ऐसे डाउट नहीं पूछते। सर कॉपी में फिगर भी बनाना पड़ेगा क्या, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्या? पता नहीं क्या क्या। और मत निकालो पीडीएफ प्रिंट आउट, फोन में रख लो यार, फोन से पढ़ लो। सारे चीज चाहिए तुमको। सर मुझे सिलेक्शन भी चाहिए, मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे है ना नोट भी नहीं बनाना, मुझे पीडीएफ भी उसमें चाहिए, मुझे मेहनत भी नहीं करनी। सर क्या करते रहते हो? आ जाओ। तो ऐसा सिस्टम जरूरी है जो इंटरनेशनली वैलिड हो, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम,
ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो ऐसा सिस्टम बोलता है या तुम तीन चीजों के लिए लड़ रहे हो ना, लंबाई को किस में ले, है ना, द्रव्यमान को किस में नापे, टाइम को किस में मापे, आगे जाके तो तुम और लड़ाई करोगे। तो मैं आपको पूरे के पूरे 7 क्वांटिटी के बारे में बता देता हूं कि किसको किस में मापना है, आगे लड़ाई नहीं करोगे। तो टाइम को नापो सेकंड में, लेंथ को नापो मीटर में, मास को नापो किलोग्राम में। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं एसआई सिस्टम ने इन तीन चीजों में किसको फॉलो करा है, बताओ किसको फॉलो करा है? ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसने बोला था लेंथ को इसमें मीटर में नापो, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में? MKS, वो बोल रहा था लेंथ को M में मीटर में नापो, के किलो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापो, MKS टाइम को सेकंड में नापो, वो बोल रहा था। तो इन्होंने MKS को फॉलो करा। बाकी की 4 चीजों के लिए इन्होंने बताया करंट को भैया नाप लेना एम्पियर में, टेम्परेचर को नाप लेना केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापना मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को नापना कैंडेला में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हर एक राशि को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना उसके लिए एक मात्रक चाहिए, आपने सबके बता दिया, आपने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के नहीं बताया। तो वहां पर अगर ध्यान से देखोगे ना, अभी मैं बताता हूं, प्लेन एंगल का होता है रेडियन, डिग्री में नहीं नापते। मैथ्स में आप लोग निकालते हो ना इतने डिग्री का एंगल है इतना वो, लेकिन एसआई सिस्टम जो होता है ना वो ध्यान रखिएगा डिग्री, ये डिग्री नहीं होता रेडियन होता है। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कैसे करेंगे, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। बस नाम याद रखना, कहीं पर यूज नहीं आएंगे आपके। वो आ जाओ, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। चलो एरिया की बात करो। एरिया का अगर आप लोगों को मात्रक निकालना है, एरिया का मात्रक क्या होगा भाई? टाइम का पता है, मास का पता है, करंट का पता है, सबका बता दिया मैंने, एरिया का तो बताया नहीं। एरिया का डेराइव्ड करो, निकाल के बताओ। सर एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो मुझे वॉल्यूम का बताओ। सर आज तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई को मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, ऊंचाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, इसको भी मीटर में नापेंगे। मीटर इन में मीटर क्यूब होगा ना यार। चलो इसका करके बताओ, डेंसिटी का बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ सर अभी बताता हूं। सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे आयतन। सर मास का मात्रक आपने बताया था अभी ऐसा सिस्टम ने कि किलोग्राम में नापना, आयतन का भी निकाल ही लिया सर, मीटर क्यों, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, बताओ। स्पीड का बताओ। सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस होता है ना दूरी, उसको नापते हैं हम लोग मीटर में, टाइम को नापते हैं हम लोग सेकंड में, तो सर मीटर बटे सेकंड होगा। सर बताओ क्या दिक्कत है। वेलोसिटी का बताओ। सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ ही तो है, उसको नापेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में। सर मीटर पर सेकंड। बताओ ऐसे सबके निकल जाएंगे, है ना, सबके निकल जाएंगे। ये सारे हम लोगों ने निकाल भी रखे हैं, पढ़ भी रखा है मैंने, सारे बता दिए आपको, ठीक है। आ जाओ। अब दोस्तों ये तो हो गए जो जनरली यूज होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, लेकिन कुछ और भी आप लोगों के अलग अलग प्रकार की यूनिट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए यार्ड, जानते हो क्या यार्ड क्या होता है? दोस्तों एक यार्ड का मतलब होता है 36 इंच। सर मैं तो इंच ही नहीं जानता। 1 इंच में होता एक, अच्छा फुट में बताओ, फुट क्या होता है जानते हो? अपन बोलते हैं ना मैं 6 फुट का हूं, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 1 फुट में होते हैं 12 इंच। तो अगर मैं 6 फुट का हूं तो 12 6 में 72 इंच का हो गया ना, तो 1 फुट में होता है 12 इंच। अब इंच में क्या होता है? 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा ना, जनरली आप लोगों से पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। आ जाओ। इसके अलावा और भी मैं यूनिट बताऊं, जैसे अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी दूरी मापनी हो, मैं आपको बोलूं सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी माप क्या हो, आप लोग आके बोलोगे क्या सर 137589231596235962359 मीटर, इतने मीटर है, हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो बड़ी दूरी मापने के लिए भी कुछ मात्रक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है? देखो सूर्य के केंद्र, सॉरी पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की जो दूरी है ना, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी है? सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य चंद्रमा के, चंद्रमा पृथ्वी, तो आप लोग बोलेंगे सूर्य और पृथ्वी के, और इसका मान कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है दोस्तों। लाइट ईयर, बहुत जनों को लगता है लाइट ईयर ये टाइम का एक मात्रक है, नहीं। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी
3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना, अरे लाइट की स्पीड क्या होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना चलेगा, इतने मीटर चलेगा। मैं बोलूं 1 साल में कितना चलेगा, तो 1 साल में टोटल सेकंड कितने हैं, 1 साल में दिन होते हैं 365, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, टोटल इतने सेकंड हो गए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास में आ जाएगा। क्लियर। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट द्वारा 1 साल में ट्रेवल की गई दूरी को ही आप लोग बोलते हो लाइट ईयर, जिसका मान कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर है क्या सर, एक टेस्ट 5 बार ही दे सकते हैं क्या, तो बताओ 20 बार करवा दो लिमिट में, आप जितना बोलोगे मैं करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई फायदा थोड़ी है। आप बोलोगे तो मैं कायदे से तो एक ही बार होना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी क्या दिक्कत है ना बार बार टेस्ट को खोलने की, मैं सोचा बच्चे का टेस्ट खराब नहीं हो, 5 अटेम्प्ट दे दो आप। बताओ 20 दे दो क्या, तो 20 दे दूंगा, आप जो बोलोगे आपके ऊपर है। सेम क्वेश्चन को 20 बार अटेम्प्ट करते रहो, 100 बार अटेम्प्ट करते रहो, है ना, क्योंकि पहली बार अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो पता पड़ ही जाएंगे, आंसर तो पता पड़ ही जाएंगे, दूसरी बार वही देख के खुश हो जाना कि देखो मेरा 18 है, रियल में तो आए थे 4। ठीक है दोस्तों, एक और होता है पारसेक, ये भी दूरी का मात्रक है। तो एक पारसेक में ध्यान रखिएगा इतने मीटर होता है, और देखो एक पारसेक में कितने लाइट ईयर है 3.26, यानी लाइट ईयर से बहुत ज्यादा बड़ा है पारसेक। और आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक ही क्या होता है, पारसेक होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला किलोमीटर है, 4 किलोमीटर लंबाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है 4000 मीटर। जैसे मैं आपको बोलूं क्या 2 किलोग्राम को मैं 2000 ग्राम बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं क्या, बताओ बोल सकता हूं क्या। तो दोस्तों एक्चुअली में ये जो के है ना, इसका मतलब है किलो, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। देखो तभी तो 4 और 10 की पावर 3, यानी 3 जीरो, 4 के आगे मैंने 3 जीरो लगा दिया। जैसे देखो 2 किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो तभी तो 2 साथ में 10 की पावर 3, यानी 3 जीरो, मैंने 3 जीरो लगा पाया। तो दोस्तों 10 की पावर के लिए हम लोग कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 की पावर 3 के लिए आपने यूज कर लिया किलो का। दोस्तों 10 की पावर 6 के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो मेगा का, 10 की पावर 9 के लिए इस्तेमाल करते हो गीगा का। तो 10 की पावर के लिए हम लोग कुछ अलग अलग वर्ड का यूज करते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, देखो समझो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर आप लोग देखो किलो का मैंने बताया, आप लोग क्या यूज करते हो 10 की पावर 3 यूज करते हो। दोस्तों 10 की पावर 6 के लिए आप लोग मेगा करते हो, 10 की पावर 9 के लिए गीगा करते हो, 10 की पावर 12 के लिए टेरा करते हो। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, समझो मेरी बात को, सारी चीज समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना समझाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि कोई 8 सेंटीमीटर की कोई लंबाई है, दोस्तों आप लोग क्या करते हो 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देते हो, तो ये आता है 0.08 मीटर, ऐसे आता है ना। लेकिन कभी आपने सोचा है कैसे होगा। देखो दोस्तों ये जो सेंटी है ना, ये भी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, देखो सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, तो इसको कैसे लिख सकते हो 8, सेंटी को हटाना है ना आपको, हटा दो, इसका मतलब होता है 10 की पावर -2, लो मीटर आ गया आपका। अब 10 की पावर -2 का मतलब नीचे लाओगे तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के वो करना है आपको, 8 में 100 का भाग लगाना, तो 0.08 मीटर हो जाएगा। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि मैं 4 ml ब्लड है मेरे पास मान लो, तो मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3, इसका मतलब 4 गुना 10 की घात -3 लीटर, यानी 0.004 लीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा है क्या। अरे बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार, आप बोलते ही नहीं हो दोस्तों। वैसे दोस्तों देखो सबके लिए अलग अलग मतलब है, आपको कौन से याद रखना है, सेंटी आपको पता ही होगा, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो का होता है 10 की पावर -6, इसका सिंबल होता है ये वाला। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया 10 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, तो 10
माइक्रो का मतलब क्या है दोस्तों, ये सिंबल किसका होता है, माइक्रो का होता है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6। समझ में आ गया। तो अलग अलग आप लोगों की पावर है, तो आपको कौन से याद रखना है मैं वो आप लोगों को बताता हूं। 10 की पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18। याद कैसे करें, देखो 10 की पावर 18 से करते हैं, गाना सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसमें से लेकर कुछ तक करना है आपको। तो 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, बस ये याद रख लो और याद हो जाएगा। 10 की पावर 21 जेटा होता है, 10 की पावर 24 योटा होता है, सेंटी बता दिया, 10 की पावर -2 मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, यहां तक करना है। कैसे करें देखो दोस्तों, आप लोग MNP कब कराते हो, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कब करवाते हो, जब स्पीड नहीं आती है ना, लेकिन जब आपने करा ली तो क्या आ रही है, स्पीड फाड़ू आ रही है, फाड़ू फाड़ू आ रही है। तो देखो माइक्रो, नैनो, पिको, MNP, अब कैसे आ रही है, स्पीड फाड़ू आ रही है। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, कर लोगे, कर लोगे। अब होता क्या है, आपको यूज कैसे करना है, समझो मेरी बात को। देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 4 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, 4 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो आपने क्या करा, कुल मिला के आपने किलो को हटा दिया। तो दोस्तों जब आप लोगों को कोई वर्ड हटाना है, किलो, माइक्रो, नैनो, तो आपको क्या करना है, उसका जो मतलब होता है ना वो आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लगा दिया। समझ में आ रही है दोस्तों बात को यार, आ रही है क्या? आप ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको बोला 4 मेगा न्यूटन, इसका मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, मैंने बोला इसको न्यूटन में बदलो, तो कुल मिला के मेगा हटाना है, तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। लो आपने इसका जो मतलब है 10 की पावर 6 गुना कर दिया, हटा लो, अब क्या दिक्कत है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो हटाना तो बहुत आसान है यार, हटाना तो बहुत 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 आसान है, लेकिन मान लो आपको लगाना है तब क्या करें। जैसे मैंने आपको बोला 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो, अब क्या करें, यानी आपको सेंटी लेकर आना है ना, हटाना हो तो बहुत आसान है, लेकिन आपको लेकर आना है। तो जब लेकर आना है ना, बस देखो जब हटाते हैं लिख लो, जब हटाते हैं इधर लिख लेता हूं, इधर लिख दूं, जब हटाना है, जब हटाए तो गुना करना है, गुना करना है, और जब लगाना है, जब लगाना है तब भाग करना है, करके बता दो, जब लगाना है तब भाग करना है। जैसे मैंने आपको बोला, समझो 3 मीटर को आप बदलो किलोमीटर में, बताओ करके बताओ कैसे करोगे, बताओ। करके बताओ। देखो आपको लेकर आना है ना दोस्तों, तो जब लेकर आते हैं ना तो भाग लगाते हैं। तो देखो 3 मीटर है, 3 तो ऐसा का ऐसा था, आपको यहां पर किलो लेकर आना है ना, ले आओ, लेकिन किलो का मतलब क्या, तो 10 की पावर 3 उसको नीचे नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10, अब 10 की पावर 3 ऊपर जाके 3 इंटू 10 की पावर -10 किलोमीटर हो जाएगा। और बताऊं, बताता हूं, और आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला कि 600 न्यूटन को मान लो मिली न्यूटन में बदलो, मिली न्यूटन में बदलना है, तो बदलना है, कोई बात नहीं, 600 न्यूटन को मिली न्यूटन में बदलना है, तो 600 तो ऐसे कैसे लिख दो, मिली न्यूटन में बदलना, लिख दो मिली न्यूटन। अब आप क्या करके लेकर आए हो ना मिली को, तो इसका मतलब क्या, तो 10 के पावर -3 उससे भाग लगा दो,
तो 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 बन जाएगा। 2 जीरो पहले से था ही, 3 जीरो और लगे, 1 2 3, तो ये बन गया मिलीलीटर। लो बताओ, ऐसे कर, बहुत सिंपल है, मतलब वो है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहां तक रखते हैं। बाकी कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको, रुको, हाँ अब यार ये इतना से तो बचा है, पर उनको कल के लिए छोड़ रहा है। अब दोस्तों कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कुछ ना कुछ आप लोग नापते हो। जैसे मैं आपको बोलूं, देख ही लो ना यार, जैसे अल्टीमीटर, इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे? जब आप लोग को पता है हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो कितनी ऊंचाई पर है, 10,000 मीटर, 15,000 मीटर, वो किससे नापते हैं? उसमें लगा होता है एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर क्या करता है? एल्टीट्यूड नापता है। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। तो ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई नापता है। ठीक है दोस्तों, अमीटर क्या करता है? ये करंट मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों बैरोमीटर क्या करता है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। दोस्तों एनीमोमीटर क्या करता है? तो आप लोगों को पता है हवा जब चलती है उसकी भी अपनी स्पीड होती है, कभी ज्यादा, कहीं पर ज्यादा चलती है, कहीं पर तेज हवा चलती है, कहीं पर धीमे। तो हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है, क्या करता है? एनीमोमीटर, वायु की गति के लिए। फेदोमीटर क्या करता है? भैया समुद्र की गहराई कितनी है, ओशन ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन, सॉरी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये भी करंट मेजर करता है, लेकिन क्या करता है, ये कम अमाउंट की करंट ही मेजर करता है, कम अमाउंट की करंट ही। कोई बहुत ज्यादा करंट फ्लो रही होगी तो ये नहीं कर पाएगा, मीटर ही कर पाएगा। साथ में दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, करंट की दिशा भी बता देता है, दिशा भी किस डायरेक्शन में फ्लो रही है। जैसे वायर में करंट यहां से यहां पर ऐसे फ्लो रही है, ऐसे फ्लो रही है, वो भी बता देगा। हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व बता चुका हूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? ये ह्यूमिडिटी नापता है, आर्द्रता। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी, हाइग्रो का मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। मैनोमीटर क्या करता है दोस्तों? प्रेशर मेजर करता ही है ना, ये गैस का प्रेशर। जैसे कोई पाइप में कोई गैस फ्लो रही है तो उसका प्रेशर कितना है, मैनोमीटर से नाप सकते हो। माइक्रोस्कोप, छोटी चीज को बड़ा करके देखने में यार, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो नापता है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर सुनते हैं ना तो आपकी हार्ट की साउंड सुनते हैं वो, है ना, आपका हार्ट, क्योंकि आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ना तो उसमें साउंड आता है, वो सुनते हैं वो। ठीक है, आ जाओ। टैकोमीटर क्या करता है? रोटेशनल स्पीड। जैसे आप लोग एक काम करना, अपनी एक्टिवा को खड़े करना स्टैंड पे, ऐसे करना, पीछे का टायर घूमता है ना, पीछे का टायर घूमता है ना, तो उसमें जब आप लोग टैकोमीटर लगा दोगे ना तो उसकी स्पीड आ जाएगी, रोटेशनल स्पीड। भाई 80 आरपीएम पे घूम रहा है, 100 आरपीएम पे घूम रहा है, 100 आरपीएम का मतलब 100 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, कोई क्लास का टाइम बता दो दोस्तों, 1 बजे होती है नितिन जी। कैलोरीमीटर क्या करता है कि किसमें कितना हीट है, जैसे पानी में कितनी हीट है, 100 जूल है, 500 जूल, कैलोरीमीटर से नाप सकते हो। लैक्टोमीटर क्या करता है दोस्तों? मिल्क यानी दूध की शुद्धता नापता है वो। ठीक है, विस्कोमीटर विस्कोसिटी मेजर करता है। क्लियर? तो ये तो हो गई आप लोगों की सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन यानी विमा। अब आप लोग बोलोगे सर विमा क्या है? लोगों ने हवा बना रखा है विमा का, विमा कुछ भी नहीं है यार। कोई बता सकता है विमा क्या है? कुछ भी नहीं दोस्तों। विमा बेसिकली आप लोगों को बताएगा कौन कौन सी मूल राशियों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने बोला कि किसी की विमा ये है L/T, तो आप लोग बोलेंगे लेंथ का यूज हुआ है, टाइम का यूज हुआ है ना, तो इससे पता पड़ गया ना कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हुआ है। तो दोस्तों डायमेंशन विमा कुछ भी नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान रखोगे, इसका इस्तेमाल होता है ये पता लगाने में कि यार उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियों का इस्तेमाल हुआ है। तो 7 मूल राशि होती है, तो उन 7 के लिए जो विमा है वो क्या है? लेंथ के लिए L है, मास के लिए M है, टाइम के लिए T है, टेम्परेचर के लिए आप लोग K का भी इस्तेमाल कर सकते हो, थीटा का भी कर सकते हो, करंट के लिए A का भी करा जाता है, I का भी करा जाता है, मोल्स के लिए N का करा जाता है। अच्छा मैं करके बताता हूं, टेंशन मत लो दोस्तों। वेलोसिटी, अरे बहुत सिंपल बताऊं क्या, मात्रक निकाल लो आप तो, और मात्रक पता पड़ गया, यूनिट पता पड़ गया, उससे डायमेंशन निकाल लो। सर कैसे? जल्दी बताओ, जल्दी कैसे? अगर कहीं पर मात्रक में मीटर दिख रहा है ना तो डायमेंशन L होगी, अगर कहीं पर मात्रक में किलोग्राम दिख रहा है तो डायमेंशन कैपिटल M होगी, किलोग्राम यानी M, मास का इस्तेमाल हुआ है। कहीं पर मात्रक में सेकंड दिख रहा है यानी टाइम का इस्तेमाल हुआ है तो डायमेंशन T होगी। जैसे मैं करके बताता हूं दोस्तों, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? मीटर, टाइम का होता है सेकंड। मैंने आपको बोल रहा हूं इसकी विमा बताओ, तो मीटर यानी लेंथ, कैपिटल L। एक बार आ रहा है, 2 बार, एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो एक बार लिख दो, पावर 1 लगा दो। सेकंड का मतलब टाइम, एक बार आ रहा है, 2 बार, एक ही बार आ रहा है तो पावर 1 लगा दो। किलोग्राम आ रहा है क्या? नहीं,
यानी मास नहीं आ रहा है तो उसकी पावर लगा दो 0, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर -1। ठीक है, और बताता हूं, टेंशन मत लो। वेलोसिटी का बताओ, सॉरी अरे मैं इधर ही बताता हूं यार, एक्सीलरेशन का बताओ जल्दी से, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जल्दी से बताओ। और बताओ उसका बताओ, एरिया का बताओ, एरिया क्षेत्रफल जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और आपको बताना है, मैं बताता हूं आपको, मोमेंटम, संवेग का बताओ, मोमेंटम का जिसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कैसे करता है, मीटर है ना, यानी लेंथ वाली चीज आ रही है एल, कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, एक बार तो पावर 1 लगा दो, नीचे सेकंड स्क्वायर, सेकंड होता है टाइम का, तो टी की पावर 2, तो क्या हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 2 ऊपर जाके t की पावर -2 हो जाएगा। यहां पर देखो मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, किसकी होती है, लेंथ की होती है, तो m की पावर 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, l की पावर 2, t की पावर 0। यहां पर देखो किलोग्राम का मतलब, बताओ किलोग्राम का मतलब मास, वैसे आपकी आती नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बताता हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। मीटर का मतलब लेंथ, किलोग्राम कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो m की पावर 1, मीटर कितनी बार आ रहा है, एक बार, l की पावर 1, सेकंड कितनी बार आ रहा है, सेकंड का मतलब टाइम, 2 बार आ रहा है, तो ये, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लिया करो। टेस्ट में सर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है तो शुभम जी, मेरे प्रिय शुभम जी, आपको लगता है तो गलत है तो व्हाट्सएप पे भेजो ना, भेजते तो वो नहीं, बस कुछ मेरे को लगता है कुछ गलत है, भेजो ना कि सर ये टेस्ट है, ये नंबर का क्वेश्चन है, फिर मैं बताता हूँ 7374019437, भेजो ना आप, भेजो तो सही, तभी तो मुझे पता पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे एग्जाम में आती नहीं है, विमा वगैरह आपको नहीं समझना, बट फिर भी इतना सा बेसिक ध्यान रख लेना। अगर कहीं पर मात्रक में किलोग्राम दिख रहा है तो आप लोग एल यूज करना है, सॉरी एम यूज करना है, मीटर दिख रहा है तो एल यूज करना है, सेकंड दिख रहा है तो टाइम यूज करना है। ठीक है, ऐसे आप लोग सबके निकाल सकते हो। लो मैंने निकाल के दे दी, मैंने आपको निकाल लेना, आप एग्जाम में निकाल सकते हो, या ना घर पर प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आपकी विमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो अब, बाय बाय।